क्वेश्चन है। हेलो एवरीवन, आज का जो क्वेश्चन है ये आपको गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 50 mm बेस डायमीटर है, 80 mm लॉन्ग एक्सिस है, ठीक है, और ग्राउंड पे रखा हुआ है। और इसको ऐसे काटा गया है कि हमें इलिप्स मिलने वाला है जिसका मेजर एक्सिस 60 mm है। और ये सारी चीज़ निकालना है, हमें ड्रॉ करना है। फ्रंट व्यू, टू सब सेक्शन, सेक्शनल टॉप व्यू और डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सर्फेसेस, ये सारी चीज़ हमें ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में जो सॉलिड दिया है वो एक्चुअली है सिलेंडर, जिसका बेस डायमीटर कितना है 50 mm और हाइट है 80 mm। और ये सिलेंडर अपने जो है सर्कुलर बेस HP में रखा हुआ है, मतलब ग्राउंड में रखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और ये सिलेंडर को सेक्शनल प्लेन से कट किया गया है। इसको इस तरह से कट किया गया है कि ट्रू शेप ऑफ सेक्शन हमें इलिप्स बनने वाला है, जिसका मेजर एक्सिस रहेगा 60 mm। तो ड्रॉ करते समय हमें सबसे पहले ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करना है, ये ध्यान देना है। लेकिन ट्रू शेप ऑफ बेस सबसे पहले ड्रॉ किसमें कहाँ करना है? इट मीन्स XY लाइन के नीचे या XY लाइन के ऊपर, मतलब VP में या HP में, वो हमें पहले कंफर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रू शेप ऑफ बेस जो है वो सर्कल बनेगा, क्योंकि सिलेंडर है, सिलेंडर का बेस सर्कुलर होता है। तो ट्रू शेप ऑफ बेस में हमें सर्कल ड्रॉ करना है। और ये हम XY लाइन के नीचे बनाएंगे कि HP में, वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा है कि इट इज़ रेस्टिंग ऑन और बेस इन ग्राउंड। तो बेस ऑन ग्राउंड है, मतलब बेस क्या है HP में रखना है इसका। और ट्रू शेप ऑफ बेस कहाँ पे? HP में ड्रॉ करना पड़ेगा, इट मीन्स XY लाइन के नीचे। चलिए फाइनली हम लोग ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रेफरेंस लाइन XY लाइन ड्रॉ करना है। XY लाइन के नीचे हम सर्कल बनाएंगे। सर्कल का डायमीटर कितना है 50 mm। अब इस सर्कल को हमें 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, या फिर 12 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसको फिलहाल 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। उसके लिए हमें सर्कल के सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए, और प्रोटेक्टर के यूज़ करके हम यहाँ पे एंगल्स पे 45 डिग्री एंगल पे हम यहाँ पे ये ड्रॉ कर लेंगे सारा, और ये 90 डिग्री एंगल पे। अब बाय यूजिंग स्केल हम क्या करेंगे, इस सर्कल का जितने डिवाइड कर लिया जाएगा 8 पार्ट्स में, और अब इसका नेमिंग कर लेंगे। नेमिंग क्या हो जाएगा, जैसे 2 सर्कल है यहाँ पे सिलेंडर पे, हम जानते हैं एक ऊपर एक नीचे होता है, 2 सर्कुलर बेस ड्रॉ करना है, इसलिए हमें डबल नेमिंग करना है। देखिए डबल नेमिंग सबका हो गया। अब इस सब को हम प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अब एक बेस हम क्या करेंगे, इसका XY लाइन में रखेंगे, और एक बेस 80 mm हाइट पे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये देखिए सिलेंडर का हाइट दिया है 80 mm। ऊपर का जो बेस है उसको हम एक नेमिंग दे देंगे, और नीचे का जो बेस है इसका भी हम एक नेमिंग कर देंगे। ये XY लाइन में रखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेस ऑन HP, मतलब HP में हमें रखना है। बेस ऑन ग्राउंड मतलब HP में एक रखना ही है, और एक ऊपर में रखना है। ऊपर के नेमिंग को देखिए हम ABCD के नेमिंग देते हैं, नीचे 1 2 3 4 ऐसा लिखेंगे। तो A के प्रोजेक्टर पे देखिए A', B के प्रोजेक्टर पे B', C', D', अकॉर्डिंगली सारा आप प्रोजेक्ट करके ऊपर दे देना है। यहाँ पे 1 2 करके पूरा नेमिंग दे देंगे, और यहाँ से हम एक्सिस भी ड्रॉ करेंगे, लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट ऐसे करके एक्सिस हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमें ट्रू शेप ऑफ बेस और ट्रू शेप ऑफ सॉलिड बन के हमारा तैयार है। ये फिलहाल इसको शुरू में ना इसको सेमी डार्क ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसको सेक्शनल प्लेन से कट करना है। इसको इस तरह से कट करना है कि हमें जिसका प्रोजेक्शन बनेगा वो क्या मिलेगा, ट्रू शेप्स, वो इलिप्स, जिसका मेजर एक्सिस 60 mm मिलेगा। तो कंपास में क्या करेंगे, 60 mm का लेंथ लेकर के राइट साइड के जनरेटर के कहीं भी रख करके लेफ्ट साइड के जनरेटर को कट करना है। राइट साइड के जनरेटर पे हम कहीं भी यहाँ पे रख के, और लेफ्ट साइड के जनरेटर पे हमने कट कर दिया। अब ये दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर देना है। तो ये हो गया सेक्शनल प्लेन। इसके नीचे का पोर्शन को हमें डार्क कर देना है, और ऊपर का पोर्शन जो है वो फेंट रहेगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, सेक्शनल प्लेन हमने दिखा दिया है। इंक्लाइंड है, और इसका इंक्लिनेशन कितना एंगल है वो चाहे तो उसको आप मेजर करके आप रिजल्ट में लिख सकते हैं। तो ये सेक्शनल प्लेन कट करते समय आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जनरेटर टू जनरेटर कट होना चाहिए।
यहाँ पे जितने भी जनरेटर कट हुए हैं सभी के लिस्ट यहाँ पे आपको बना लेना है। जैसे A1, B2, C3, D4 जितने भी जनरेटर हैं सबका लिस्ट यहाँ बना लेना है। और जहाँ जहाँ पे कटा है वहाँ पे नेमिंग दे देना है। जैसे A1 पे I, B2 कटा तो J, C3 कटा तो K, C3 कटा तो यहाँ पे K, ठीक है। इस तरह से IJKL इस तरह से पूरा हम लिस्ट बना देना है और सभी में डैश दे देना है। और सभी पॉइंट को अब हम क्या करेंगे, नीचे अब हम प्रोजेक्ट करना है। सभी पॉइंट्स को नीचे प्रोजेक्ट करेंगे। तो सर्कल का जितना पॉइंट है ना वहीं पे फिर से हमें वो मिलने वाला है। जहाँ पे आई है वहीं पे देखिए ना नया नेमिंग आई नीचे, B2 के यहाँ पे J, C3 जहाँ वहाँ K, तो सारे पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे। ये सर्कल जो नीचे में है इसको हम डार्क बना देंगे और उसके अंदर हैचिंग लाइन्स बनाना है। तो इस तरह से हमारा सेक्शनल टॉप व्यू ये बन जाएगा। सेक्शनल टॉप व्यू बना रहे हैं ये हमने डार्क कर दिया। फिर से इसको डार्क कर देना है और इसके अंदर हैचिंग लाइन बना देना है। हैचिंग लाइन्स आपको सेमी डार्क ड्रॉ करना है और बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस रखना है, इंक्लाइंड रखना है। ना तो ये हॉरिजॉन्टल होगा ना ये वर्टिकल होगा, इंक्लाइन रखना है। ये हमारा सेक्शनल टॉप व्यू बन गया। अब हमें ट्रू शेप ऑफ सेक्शन ड्रॉ करना है। तो ट्रू शेप ऑफ सेक्शनल जो है कैसे करना है, सेक्शनल प्लेन जो है ना इसके एग्जैक्टली पैरेलल हमें एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है X1 Y1, ठीक है, इसके जस्ट पैरेलल, ठीक है। ये हमने रोलर स्केल्स की हेल्प से X1 Y1 एक रेफरेंस लाइन बना देना है, ठीक है। अब क्या करना है, जितने भी कटिंग पॉइंट्स हैं IJKL जो भी यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं सेक्शनल प्लेन के ऊपर में, उन सारे को परपेंडिकुलरली आप प्रोजेक्ट करेंगे। देखिए सारे परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करेंगे और बिल्कुल पैरेलल टू ईच अदर, ये ध्यान देना है। परपेंडिकुलर टू X1 Y1 और पैरेलल इसके पैरेलल होना चाहिए। ये रोलर स्केल से हेल्प से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं या फिर मिनी ड्राफ्टर के भी हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को प्रोजेक्ट कर लेना है। सारे कटिंग पॉइंट्स जो है ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें पॉइंट्स मार्क करना है। तो सेक्शनल पॉइंट टॉप व्यू में जितने पॉइंट्स हैं यहाँ से आप लेंथ लेना है। जैसे यहाँ से देखिए कंपास की हेल्प से एक्सिस से नीचे, ठीक है, एक्सिस से नीचे हमने आई का लेंथ लिया है, ठीक है। तो ये देखिए 1 से ये, यहाँ से ये दोनों सेम ही रहेगा लेंथ। तो जिसका जो प्रोजेक्टर है वहाँ पे मार्क्स करना है। जैसे आई का प्रोजेक्टर हो गया और एम का प्रोजेक्टर, ये देखिए एम का प्रोजेक्टर यहाँ कट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आप रखेंगे और पेंसिल यहाँ पे चलाएंगे, यहाँ पे रख के इसको मार्क करना है। सिमिलरली सारा आप कट करेंगे। सारा यहाँ से यहाँ का लेंथ लीजिए, फिर इसका प्रोजेक्टर देखिए यहाँ जा रहा है, यहाँ रख के फिर ये कट करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ जो भी रिमेनिंग पॉइंट्स है सारे पॉइंट को आप XY लाइन से आपको मेजर करके और यहाँ पे रख के इस लाइन पर रख करके आपको पूरा कट करके आपको एक इलिप्स मिल जाएगा। बिल्कुल सेम लेंथ रख करके XY लाइन के नीचे से इसके रिस्पेक्टिव प्रोजेक्टर्स में आपको XY लाइन Y1 लाइन के ऊपर में रख करके आपको पूरा कट करना है। X1 Y1 लाइन के ऊपर रख के पूरा कट करना है। देखिए R1 N1, ठीक है, फिर M1 I1 बता ही चुके हैं आपको। सारा जो भी रिमेनिंग पॉइंट्स हैं सारा आपको मार्क कर लेना है। ये ध्यान देना है कि XY लाइन के नीचे से ही सारा लेंथ आपको लेना है और X1 Y1 के ऊपर में रख करके इसके रिस्पेक्टिव प्रोजेक्टर्स में कट करना है। तो सभी पॉइंट्स को मिला देना है, सभी को ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए आपको फ्रेंच कर्व के यूज़ सभी कर सकते हैं या फिर आप फ्री हैंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको हैचिंग लाइन ड्रॉ करना है। ये हैचिंग लाइन देख लीजिए। तो इस तरह से आपको इक्वल डिस्टेंस, ये ध्यान देना है कि इक्वल डिस्टेंस भी होना चाहिए। ये हो गया आपका ट्रू शेप्स ऑफ सेक्शन, जो कि एक इलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस 60 mm है, ठीक है। जनरेटर टू जनरेटर, ये ध्यान देना है कि जनरेटर टू जनरेटर अगर आप कट करेंगे ना तभी आपको इलिप्स मिलेगा। इसका मेजर एक्सिस 60 mm होगा
अगर अब हमें डेवलपमेंट ड्रॉ करना है तो डेवलपमेंट के लिए आपका क्या है, ये लेंथ, ये देखिए लेंथ एल इज इक्वल्स टू पाई टी, ये ध्यान देना, पाई टी, पाई इंटू 50, एल से 157 हो गया आपका। उसके बाद क्या करना है, 157 का ये लाइन देखिए, ये ले लेना है, ये लेंथ 157 का, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन 157 का हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है और प्रोजेक्टर के यूज़ से आपको 90 का एंगल लेकर के यहाँ से एक बॉक्स कंप्लीट कर लेंगे। ये बॉक्स का हाइट उतना ही रहेगा जितना हाइट आपका सिलेंडर का हाइट था, 80 mm का हाइट लेकर के आपने ये बना लिया। तो 80/157 का आपका एक बॉक्स बन के तैयार है। इस बॉक्स को हमें 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 8 पार्ट में इसलिए क्योंकि हमने ये जो सर्कल था, सर्कुलर पेज था, उसको भी हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो इस तरह से हमने एक इंक्लाइंड लाइन रैंडम एक ड्रॉ कर लेना है, या फिर 16 सेंटीमीटर का इंक्लाइंड लाइन ले लीजिए और उसको हम 2 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हम 8 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। और ये फर्स्ट पार्ट को सबसे हम पहले हम ज्वाइन कर देंगे, रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो इसी के पैरेलल चलने देंगे और ये पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे 8 इक्वल पार्ट्स में एग्जैक्टली। ये बॉक्स फाइनली जो है 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब सभी पार्ट्स से वर्टिकल लाइन आपको कर लेना है, सारे पॉइंट्स को वर्टिकल। और फाइनली बॉक्स जो है वो डिवाइड हो चुका है। अब यहाँ पे हम नेमिंग देंगे, नीचे का बेस 1 2 3 4, ऊपर बेस ABCD। तो ये देखिए नीचे में 1 2 3 4 आ गया, ऊपर में ABCD आ गया। तो यहाँ पे अब हमें डेवलपमेंट ड्रॉ करना है। तो कटिंग पॉइंट्स हमें डायरेक्टली यहाँ पे शो करना है। इसके लिए क्या करते हैं, कंपास के हेल्प से ये पर्टिकुलर जनरेटर के ऊपर से कंपास से आपको XY लाइन से यहाँ से ये डिस्टेंस मेजर करेंगे बेस से हमें लेना है, क्योंकि ये देखिए बेस से 1 से यहाँ से I का लेंथ ले लेंगे, यहाँ पे कट कर लेंगे। ये लिस्ट है ना, इसी के हेल्प से आपको A1 के ऊपर में I देखिए, B2 के ऊपर J, B2 के ऊपर में J देखिए लेफ्ट साइड A1 जनरेटर देखिए यहाँ भी है, दोनों जनरेटर यहाँ पे है। तो इस तरह से हम ये ड्रॉ करके इसको डार्क कर देंगे। सारे पॉइंट्स को यहाँ से लेंथ ले करके मिला करके सारा ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से हमारा डेवलपमेंट हमारा हो गया तैयार। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम था सेक्शन ऑफ सॉलिड्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस के। थैंक यू सो मच।